हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपकी डेली क्लासेज 7 बजे होती हैं, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को अगर जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपका निर्देश पेपर में देखने को भी मिलेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको निर्देश पढ़ करके समझाया बताया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। खंड आ जो दिया गया है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, लासा 12, 21 इक्वल टू 84 दिया है। मासा 12, 21 होगा, कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये वाला फार्मूला लगाना चाहें तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इनका मासा निकालेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में रहेंगे जब लिखने वाले में, ठीक है, तो ये फार्मूला लगा कर ही करेंगे। लेकिन बहुविकल्पी में दिया गया तो कैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौका 12 होता है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 सते 21 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, एक बक्से में 6 नीली, ठीक है, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी। नीला रंग का कंचा हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल कंचे कितने हैं, 6 4 10 और 18 हो जाएंगे। और इसमें नीला कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 6/18। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देखो इस क्वेश्चन को, क्लियर दिख रहा है प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से। इसमें क्या कह रहा है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर ही सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे फार्मूला और इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस में क्या होता है, 2 माध्य। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, बाकी इसी पर रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुलक देखेंगे कितना दिया गया, 42, तो यहाँ पर लिख लेंगे 42 इक्वल टू 3, और माध्यक कितना दिया गया है, माध्यक देखिए लिखा गया 38.1, तो यहाँ हो जाएगा 38.1 माइनस में 2, और माध्य निकालना है तो माध्य को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। 42 ऐसे रहने दो, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 8 × 3 = 24 का 4, 2 कैरी 3 × 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42, और माइनस में कितना हो जाएगा, 114.3 इक्वल टू माइनस का 3x। ठीक है, अब घटाते हैं इसको। ठीक है, तो घटाएंगे तो 0.3 तो लास्ट में ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर जो इस तरह से घटाने में दिक्कत होगी तो ऊपर नीचे लिख करके घटा लीजिएगा। 11 में से अगर जो हम लोग 4 घटाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू, ये बड़ा है तो इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3x, माइनस से माइनस को काट सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.3, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। 3 × 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 × 12 और 3 × 3। ठीक है, ये आप लोग का आंसर मिल रहा है। देखेंगे आंसर गलत आ रहा है कहीं पर। ठीक है, गलती कहाँ हो रही है, यहाँ 2 था तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये इतना नहीं आएगा।
कितना हो जाएगा, 3 दुनाए 6 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 12, 3 छक्का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 5, यानी कि 36.15। इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा एरर हो रहा था, ठीक है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है इधर, और बारंबारता इसका नीचे दिया गया है। इसमें पूछ रहा है उपरोक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, इसमें से कौन सा बहुलक वर्ग होगा। यहाँ 7 लिखा गया, 11 लिखा गया, 15, 18, 9। 18 सबसे बड़ा है, ठीक है, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 15, 20। कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या कर रहा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, तो पत्ते यहाँ पर तो शुरुआत में लिख दिया कितना, 52 होता है। ठीक है, अब इसमें तस्वीर यानी कि फेस वाले, ठीक है, फेस कार्ड कितने हैं ये आपसे बताना है। ठीक है, तो काउंट करेंगे। देखिए, एक तो होता है जोकर, ठीक है, इसमें 4 पत्ते होते हैं, ये इसमें फेस बना होता है। एक को होता है क्वीन, ठीक है, इसमें 4 होते हैं। और एक किंग होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये, 4, 4, 8, और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 फेस कार्ड वाले हो गए, और टोटल कितना है, 52 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 3 12, और ये 4 से भाग लगाया जाएगा तो 13 चौका 52, यानी कि 3/13। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। मतलब एक परिमेय संख्या ले लो, जैसे मैंने मान लिया कितना, 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको ले लिया। अपरिमेय संख्या कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं √2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, तो सदैव क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक बार और कोई संख्या लेकर चेक कर लेते हैं, जैसे ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या का अंतर लेना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, लिखा गया कितना, 5 लिखा गया। ठीक है, नॉर्मल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का √2। घटाने पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस √2। तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 2 3 ठू आप लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद में पता चल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। इनमें चेक करके बताना कौन सा परिमेय संख्या होगा। अंडर रूट में दोनों दिए गए हैं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी अंडर रूट में दोनों दिए गए हैं, गुणा, ये भी तो नहीं हो सकता। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, a+b a-b लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा, a² - b², यानी कि √5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में √7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। √5 को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये केवल आ जाएगा 5, और √7 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और -2 क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कहीं फंसा कर भी दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेंगे कि ये परिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। तो दूरी का फार्मूला लगा करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो कर भी लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा साइड। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता फार्मूला। इसको मानते हैं हम लोग x1 y1 x2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2। रख लो इसमें फार्मूले में x2 की वैल्यू कितनी है, b है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b, और माइनस में कितना हो जाएगा, x1 कितना है, a है, तो b - a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से y2 देखेंगे कितना दिया गया है, -a दिया गया, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और y1 कितना है, b है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -b, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा आप लोग का। a - b का होल स्क्वायर a², उल्टा लिखा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, b², और माइनस में कितना हो जाएगा, 2ab,
यानी कि 2 यहाँ पर हो गया ए और बी हो गया ये, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस वाले में यहाँ पर प्लस चलता, बाकी यहाँ पर सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस दिया गया, ठीक है, तो माइनस कॉमन करके निकालेंगे बाहर, उसका स्क्वायर कर देंगे या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा इस बार प्लस में 2ab हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो आप लोग मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाले को काट देगा, बाकी यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर 2 बार दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 2 बार दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, दो घात बहुपद दिया गया है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x+1 के शून्यांकों का योगफल होगा, कितना होगा आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर 4 शून्यकों का योगफल का फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में b/a, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, 4 से 4 को काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका फिर जो दिया गया है आप लोग का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया गया, ठीक है। रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी, ठीक है। इसके कितने हल होंगे आपको ये बताना है। तो चेक कर लो a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। b1/b2 चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा -1 और बटे में कितना हो जाएगा -3, ठीक है। कटेगा तो कितना आ जाएगा ये भी 1/3 आ जाएगा, और यहाँ से इसको चेक करते हैं ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 और बटे में कितना हो जाएगा -16, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि पहला बराबर आ रहा है a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 और नॉट इक्वल हो जा रहा है किसके c1/c2 के। तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जब शुरुआत में बराबर हो जाते हैं तो उसका क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि केवल एक हल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पूछ नहीं रहा है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। आगे 11 नंबर प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना लिखा गया के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल्य 2 है तो के का मान कितना होगा। तो क्या करो, एक मूल्य जो दिया गया इसमें उठा करके रख दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में के, और एक्स की जगह पर फिर से 2 रखेंगे और कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 2 के हो जाएगा ये, और यहाँ से -8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -2 के, और इसको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा। अब -2 के इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा ये इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब के बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। सही कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर फिर हो जाएगा। इसको देखेंगे आप लोग, समांतर श्रेणी एपी यानी कि 10 7 4, ठीक है, का 20वां पद कौन सा होगा आपको ये बताना है। 20वें पद का फार्मूला क्या होता है a20 इक्वल टू ए प्लस कितना हो जाएगा 19d, ठीक है। a20 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 90d, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाइएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, प्लस 90 तो रखना ही रखना है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। कहाँ पर मैं सॉल्व कर दूँ, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इसको। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 तो प्लस है जिस रहने वाला ही है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ये, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 47 आ जाएगा। देख लो कहीं दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा आपको, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, सीधे सीधे अच्छा रहेगा। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया, ठीक है।
इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर, और इस पर अस्पर बिंदु जो दिया गया है P, ठीक है, और पी क्यू, ठीक है, एक स्पर्श रेखा, ठीक है, तो पी क्यू स्पर्श रेखा यहाँ से हमने खींच लिया। ओ से जाने वाली एक रेखा, ओ से मतलब इसका केंद्र जो ओ है, यहाँ से जाने वाली रेखा एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, क्यू पर कहाँ पर जाकर के इसको मिला दो ऐसे, ये हो गया क्यू, और यहाँ पर क्या कर लो, पी कर लो, ठीक है। ओ क्यू बराबर जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, पी क्यू मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है, ठीक है, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या 10 पहले से दिया गया तो यहाँ 10 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं मैं। यहाँ पर जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया गया 12, 12 रही 144, और माइनस में कितना हो जाएगा 10 दाम 100 हो जाएगा। घटाने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा, घटाने पर केवल 44 मिलेगा, ठीक है। अब 44 को रूट से बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 44 होता है, 44 4 को बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, केवल 11 हो जाएगा, ठीक है। सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है ना यहाँ तक। चलो फिर देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब क्या है, घन का पहले भुजा निकालो, उसके बाद दोनों को मिलाओ, उसके बाद घनाभ बनाओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से निकालो। तो घन का आयतन 8 दिया गया है, तो घन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। मान लेते हैं एक घन ये रहा, ठीक है, दूसरा वाला घन ये रहा, ठीक है। तो जब दो घनों को मिलाते हैं तो चौड़ाई, ठीक है, जो दी गई है बी चौड़ाई, ये कितना होगा, 2 होगा, ऊंचाई भी क्या होगा, 2 होगा, लेकिन लंबाई कितना हो जाता है, तो उनको जोड़ लिया जाता है, तो दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस में क्या होता है, एच एल होता है, ठीक है। यहाँ से 2 ऐसे रहने देंगे हम लोग, यल कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 लिख लो, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 लिख लो, प्लस में बी एच कितना दिया गया है, 2 2 दिया गया है, इसको एच मान लो जी, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा 2, प्लस में एच एल, एच कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यल कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यहाँ से 2, 4 दूना 8, 2 दूना है 4, और कितना हो जाएगा, 4 दूना है 8। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 8 16, और 4 20, और 20 दुना कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ये सही कौन सा होगा, इसका सी ऑप्शन फिर से सही आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा एक बार, 8 8 16 4 20, और दुना 40 हो जाएगा ये। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 154 दिया गया, तो इसके बराबर में क्या कर लेंगे, 154 हम लोग लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा को एज इट इज ऐसे रहने दो, 360 यहाँ पर भी ऐसे रहने दो, पाई का मान रख दें, कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, हाँ रखना पड़ेगा ही, 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 14 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14, और गुणे कितना हो जाएगा 14, क्योंकि स्क्वायर दिया गया, बराबर में कितना होगा, 154 के बराबर होगा ये, ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई कुछ करने वाला है तो काट पाट लो, इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको काट दें, क्या 2 दूना 4 हो जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 154, तो यहाँ पर एज इट इज रहने वाला, 360 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 22 आएगा, ठीक है, 2 भी आएगा, और कितना आएगा, 14 भी आएगा, ठीक है। 14 से काटते हैं, 14 एकम 14, ठीक है, ये हो जाएगा, और 14 एकम 14 11 हो गया, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दुना 22, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 बच रहा है, यहाँ से 2, और 2 से क्या करेंगे, 36, मतलब 360 में भाग लगा देंगे, ठीक है। 360 और बटे कितना, 4, 4 9 36 होता, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बी ऑप्शन फिर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखो, लिखा गया है 2 साइन 30 कॉस 30, इसको देखना चाहो ध्यान से देखोगे, कितना लिखा गया है, 2 साइन ए इंटू
कॉस ए, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा। और साइन 2a कितना होता है, यहाँ से हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 30, 30 30 कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो इसका जो दिया गया डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से तो आपको हो सकता है फार्मूला ना याद रहे, तो कैसे करेंगे, वैल्यू रख करके कर लो, 2 को एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर दिया गया साइन 30, साइन 30 अंश का मान मुझे बताओ कितना होता है, आप लोग कहोगे 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा गया cos 60, cos 60 अंश का मान cos 30 लिखा गया, सॉरी, इसका मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 को काट दोगे तो कितना बचेगा √3/2। ठीक है, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों तरीके सेम सेम है। एक क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो टेन थीटा का मान, ठीक है, ट्रायंगल बना करके इसको सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से, मैं यहाँ पर करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, अगर जो आपसे नहीं सॉल्व होगा तो एक बार कहिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। इसको देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए का मान कितना होगा आपको ये बताना है। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और बटे में कितना होता है साइन ए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से 1 माइनस कॉस जो दिया गया है इसको एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इनका एलसीएम अगर जो लेना चाहें तो दोनों सेम है तो सेम सेम आने वाला, साइन ए केवल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा ये, और इंटू में जो चल रहा है 1 माइनस कॉस ए, इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला, कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना दिया गया साइन ए, तो दिया ही गया है। ठीक है, एक साइन से एक साइन को काट सकते हैं तो कितना बचेगा, केवल साइन ए बचेगा। ठीक है, साइन ए कहीं दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, साइन कॉस में नहीं, इस बार टेन को हम लोग कॉट में चेंज कर लेते हैं, या कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उस पर करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दिया गया है। ठीक है, इसको क्या मैं कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 1 माइनस ऊपर टेन स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस में 1, और अपान में कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर इसमें से क्या माइनस कॉमन कर लो, चाहे यहाँ से कॉमन कर लो। ठीक है, और इसको सही रूप में बना लो। ठीक है, तो मैं यहीं पर कॉमन कर ले रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना, माइनस में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऊपर कितना बच रहा -1। ठीक है, और इसके बटे में बच रहा कितना 1। ठीक है, अपॉन 10 स्क्वायर ए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ गलती करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। -1 एज इट इज रखो, इसको यहाँ पर रखेंगे, भाग में होगा, उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल माइनस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये आप लोग का कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, कहीं दिया गया है बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर जो इतना इतना भी नहीं समझ में आता तो यहीं से फिर से समझ लो। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, 1/10 स्क्वायर लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, इसको ऊपर भेजेंगे। ठीक है, इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, फिर से कॉट दिख रहा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, तो तभी क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर आएगा। इस तरह से गुणा भाग करके करेंगे तभी वही आंसर मिलने वाला है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो ठीक है फिर देखो 20 नंबर क्वेश्चन, फिर इसमें क्या करना है आपको, दिए गए चित्र में यदि यस टी समांतर है क्यू पी के, यस टी समांतर है क्यू पी के, उसके बाद में एस क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, एस आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और पी टी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। टी आर की वैल्यू, टी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है।
तो क्या करेंगे, हम लोग अनुपात ले लेते हैं, आराम से आंसर मिल जाता है। तो कितना हो जाएगा, इसका अनुपात इसके साथ में ले लो, इसका अनुपात इसके साथ में ले लो, तो कितना हो जाएगा 3/1.5 इक्वल टू 2.8 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, काट पीट लो, जो आएगा आंसर मिल जाएगा। जिसे इसको काटते हैं तो 2 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2.8/2। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 चौका 8, 1.4 इसका डी ऑप्शन सही आंसर फिर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अगर जो यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे। बाकी इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ से आपके खंड भाग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिनको क्या करना होगा, कॉपी में लिखना होगा। कॉपी कैसे लिखनी है गणित के, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को लिख सकें और आपको पूरा पूरा नंबर मिले मैथ में। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, इसमें दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन, सभी भाग हल कीजिए। मतलब जितने क्वेश्चन होंगे 21 नंबर में सबको सॉल्व करना होगा। ठीक है, होंगे कितने क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 12 नंबर का ये होने वाला आप लोग का। देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, √2, √3 इस तरह की एक क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में फिक्स है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपान में sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपान में 1 - cos a। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्लास में करवाया गया है, तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं, जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, ठीक है, कहेंगे उसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूले पर रखेंगे, तुरंत आंसर मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें जो दिया गया है, इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वाला फार्मूला अगर जो है आपको याद है, तो क्वेश्चन चुटकियों में ला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दोनों जो दिया गया हर बार एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं। क्या कह रहा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x2, इसको मानेंगे y2। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। फार्मूले पर रखो, तुरंत आंसर लेकर जाओ। दूरी वाले सूत्र पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 5 भाग को हल कीजिए। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से कितना 5 क्वेश्चन करना होगा, पर एक क्वेश्चन कितने होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है, पूरा पेपर पैटर्न समझ लो, किस तरह का कितना नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चन तैयार कर लो। पहला क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो दिया गया उसमें केवल इसी तरह के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग गुणनखंड करके इसका शून्यांक निकाल सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा, इस समीकरण को हल करो, दशमलव में दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, दशमलव चाहे डायरेक्ट हटा लो, चाहे वैसे विलोपन प्रतिस्थापन जो भी विधि अच्छा लगे उसमें कर लो। ठीक है, आसान क्या होगा, 10 से गुणा कर दोगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव सब में से हट जाएंगे, उसके बाद में कर लेना आराम से। उसके बाद में क्या करा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब वृत्त ये हो गया और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पर सेंटर होता है, इसको मिला देते हैं हम लोग और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करते थे, सर्वांगसम करने के बाद में सीपीसीटी से क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इतना ही करना होता है। 4 नंबर का फोकट का क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए, ये त्रिभुज के क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज के क्वेश्चन लॉन्ग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, CA² = CB × CD। ठीक है, अगर जो आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो कहिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा एक अलग से वीडियो लेकर के इसको। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना, माध्यक ज्ञात करना। यहाँ पर जो सारणी दी गई है, इसके बाद में जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, आपके प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्या है उनका भी प्रायिकता आपको निकालना है।
इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होंगे, अथवा में होंगे। ठीक है, तो इनका भी आपको सॉल्यूशन करना है, एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एपी से है, ये दिया गया है आपके तीसरे चैप्टर से होगा या चौथे चैप्टर से होगा, तो एक समीकरण से ही है ये। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अथवा में दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, ये आपका दिया गया है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ के क्वेश्चन तो 6 नंबर में आते ही रहते हैं, आप लोग को मालूम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, चाहे ये कर लो चाहे ये दोनों कर लो, ये करेंगे तो 6 नंबर पूरा मिलेगा, और इसमें 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये मॉडल पेपर। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय मेरे बच्चों।